24 से 48 घंटे हैं, ये आप जहन में रखिएगा। कल की रात आप बिलखुसूस जहन में रखिएगा, लेट नाइट, और फिर आप बनी गाला को जहन में रखिएगा। मैं पूरी कौम से मुखातिब होकर कह रहा हूँ, बनी गाला के इर्द गिर्द ऐसे लोग बावर्दी मंडलाते हुए देखे गए जिनका ताल्लुक पंजाब पुलिस के साथ है, जो कस्टोडियल किलिंग और जो पुलिस मुकाबलों के लिए बड़े मशहूर हैं। रात के वक्त धावा बोला जाएगा उनके घर के ऊपर या जहाँ वो ठहरेंगे वहाँ रात के वक्त। 24 घंटे के अंदर इमरान खान की जान को शदीद खतरा है। कुछ ऊंची दीवारों और बंद कमरों के पीछे कत्ल की साजिश हो रही है। बनीगाला के अतराफ मशकूक लोग देखे गए हैं। बाबर अवान का बड़ा दावा। वीडियो पैगाम में कहा, हालिया तारीख के इंतहाई रात के वक्त इमरान खान के घर धावा बोला जाएगा। अवाम, इदारों और इंसानी हुकूक की तंजीमों को मुखातिब कर रहा हूँ, इक़दामात करें। इमरान खान के साथ अपने ज़मीर की सोच और हकीकत को समझते हुए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अगर कोई खफा भी हो रहा है तो मैं इस पर खफा नहीं हूँ, मैं समझता हूँ। यानी वो गेट नंबर 4 वाले अगर खफा भी हो रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साथ खड़े खान साहब? मैं खान साहब ओपन एंडेडली, चाहे वो मुस्तकिल नाराज क्यों ना हो जाए। मैं नाराज होने नहीं देंगे, होने नहीं दूंगा, लेकिन अगर हो जाते हैं तो फिर मैं क्या कर सकता। मेरे फौज से ताल्लुकात इमरान खान की वजह से ख़राब हुए। ऐसे हालात के बावजूद इमरान खान के साथ खड़ा हूं और रहूंगा। इमरान खान पर हाथ डाला गया तो कराची से खैबर तक सियासी नक्शा बदल कर रख दूंगा। शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, गेट नंबर 4 अब चेरी ब्लॉसम से बेजार हो चुका। गलती करने वालों को अपनी गलती का पूरा एहसास है। हुकूमत की किस्मत में घर जाना लिख दिया गया है। कोशिश की है तो अब जिम्मेदारी लो और मईशत ठीक करके दिखाओ। इमरान खान का चैलेंज। जलसे में तनकीद करते हुए कहा, शहबाज शरीफ तुमसे हुकूमत नहीं चलती तो साजिश की थी, हमारी हुकूमत रहने देते तो जिम्मेदारी मेरी होती। अब इधर उधर ना भागो, यहीं बैठकर काम करो। जब से तुम आए हो मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। फिर बैरूनी साजिश को अंदरूनी मामलात में रुकावट करार दिया। दीर जलसे से खिताब में कहा, अमरीका, इसराइल और भारत ने साजिश करके शहबाज शरीफ को मुसल्लत किया ताकि अपने अहकामात पर अमल दरामद करवा सकें। न्यूट्रल से कहता हूं, आपका काम मुल्क का दिफा करना है। जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कह दिया मुदाखलत हुई तो फिर आपका काम मुदाखलत रोकना था। नून लीग के लिए गले की हड्डी बन गया। FIA ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की गिरफ्तारी मांग ली। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी दरकार है? FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, अभी मुल्जिमान का मजीद किरदार साबित होना है। 11 जून तक मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल और इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 रद्दी की टोकरी में डाल दिए। एतराज़ उठाकर वापस भिजवा दिए। नजरसानी की हिदायत, कानून साजी की तजावीज़ पर मुत्तला नहीं करके आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। दोनों बिल जल्दबाजी में मंजूर हुए। नैब कानून में तरमीम से एहतसाब का अमल दफन हो जाएगा। शहबाज हुकूमत इमरान हुकूमत का मुकाबला करने से कासिर। इमरान खान की हुकूमत में मुआशी तरक्की की शरह का हदफ 6% रखा गया। मौजूदा हुकूमत ने बजाय हदफ को बढ़ाने के उसमें 1% कमी कर दी। APCC ने मुआशी तरक्की की शरह 5% रखने का हदफ मुकर्रर कर दिया। आइंदा बजट के मुआशी अहदाफ की इब्तदाई मंजूरी दे दी गई। सूबों के लिए 1384 अरब के तरक्याती बजट तजवीज़। बदतरीन बहरान, शॉर्टफॉल 7200 मेगावाट तक जा पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ज़बानी जमा खर्च में मसरूफ। इजलास में लोड शेडिंग पर मुतल्लिक़ा अफसरान पर इजहार बरहमी। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। कहा, कुछ भी करें 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। हुकूमत ने आवाम पर महंगाई के मिसाइल मार दिए। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस भी महंगी। ओगरा ने कीमत में 45% इजाफे की मंजूरी दे दी। अवाम बिलबिला उठे। गंदम बहरान भी सर उठाने को तैयार। तमाम सूबे हदफ के मुताबिक गंदम खरीदारी में नाकाम। आटे की कीमतों में भी बेपनाह इजाफे का खदशा।
कराची के शहरियों के लिए बड़ी खबर, NRTC के तहत पीपल्स बस सर्विस की आजमाइश शुरू। कराची और लाड़काना में 250 जदीद हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं, हमारा पहला एहसास आवाम का है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।